प्यारे बच्चों, आज हम आपको महाभारत के एक पात्र महाराजा शांतनु के बारे में बता रहे हैं। पिछले जन्म में इक्ष्वाकु वंश में महाभीष नाम के एक शक्तिशाली राजा थे। उनके पास कई पुण्य गुण थे और 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ करने के बाद उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त किया। एक बार उन्हें ब्रह्मा जी के दरबार में जाने का अवसर मिला। वहां सभी देवता और गंगा जी भी थीं। देवता ब्रह्मा जी की पूजा कर रहे थे, लेकिन महाभीष गंगा जी की तरफ देखने लगे। एकटक उन्होंने गंगा जी पर अपनी निगाहें गड़ा दी। इतने में ब्रह्मा जी ने आपा खो दिया और उन्हें मृत्युलोक में आने का श्राप दे दिया। महाभीष कि कुरु वंश में राजा प्रतीप के नाम से विख्यात थे। वही महाभीष कुरु वंश में राजा प्रतीप के नाम से विख्यात हुए। राजा प्रतीप एक बार ध्यान कर रहे थे। उसी समय गंगा एक स्त्री का रूप धारण करके आई और राजा प्रताप की दाहिनी जंघे पर बैठ गई। राजा ने पूछा, तुम क्या चाहती हो? गंगा ने कहा, हम आपको पति के रूप में देखना चाहते हैं। राजा ने कहा, क्योंकि राजा बहुत अच्छे थे, उनके अंदर धर्मपरायण गुण था, सो उन्होंने कहा, दाहिनी जांघ तो बेटी और बहू के लिए होती है और बाईं जांघ पत्नी के लिए होती है। तो इसके बाद गंगा ने जब सुना तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि वह उनके बेटे से विवाह करना चाहती हैं, जिस पर राजा प्रतीप सहमत हो गए और गंगा से अपने बेटे शांतनु का विवाह कर दिया। शांतनु को हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया और राजा प्रतीप वन में तप के लिए चले गए। राजा शांतनु महाभारत के प्रमुख पात्र हैं। हस्तिनापुर के चंद्रवंशीय कोली क्षत्रिय वंश के हैं और इनका जो विवाह हुआ गंगा जी से, उसके बाद इन्हें 8 पुत्र पैदा हुए। लेकिन किसी शाप की वजह से गंगा ने अपने 7 पुत्रों को मुक्ति दिला दी, पर उनका 8वां पुत्र राजा शांतनु ने कहा कि गंगा, मैं तुम्हें अपना 8वां पुत्र नहीं दूंगा। और वही 8वां पुत्र का नाम देवव्रत पड़ा। यही देवव्रत आगे चलकर महाभारत के प्रमुख पात्र भीष्म के नाम से जाने गए। फिर शांतनु महाराज ने एक दूसरा विवाह किया। उस कन्या का नाम था सत्यवती। इस विवाह को करने के लिए देवव्रत ने राजगद्दी पर न बैठने और आजीवन कुंवारा रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की, जिसके कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। सत्यवती के और शांतनु के चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र हुए। चित्रांगद की गंधर्व युद्ध में मृत्यु हो गई और विचित्रवीर्य का विवाह अंबालिका और अंबिका से हुई। विचित्रवीर्य को दोनों से कोई संतान नहीं पैदा हुई और वह भी चल बसा। तब ऋषि वेद व्यास के कारण अंबिका और अंबालिका के गर्भ से यथाक्रम धृतराष्ट्र और पांडु नामक पुत्रों का जन्म हुआ। हम आपको धीरे धीरे छोटे छोटे रूप में महाभारत की कहानियों से अवगत कराते रहेंगे।